जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम समझेंगे त्यागपति खंड काव्य का जो सर्ग होता है पूरा का पूरा समझने वाले हैं। इसके अलावा हम हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण और राजश्री का चरित्र चित्रण भी इसी क्लास में समझेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्लास को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे यह खंड काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखा गया। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। मतलब मेन जो है इसमें कौन है? हर्षवर्धन है। यह जो कहानी है असली कहानी, ऐसा नहीं कि नकली कहानी है, यह इतिहास की बात है। इसमें लिया गया त्यागपति के अंतर्गत लिया गया। ठीक है, इसमें पहला जो है प्रथम सर्ग लिखेंगे। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसमें लिखेंगे राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार करने में व्यस्त थे। ठीक है, तभी उन्हें पिता के बीमार होने का समाचार मिलता है। कहने का मतलब यह शिकार करने गए होते हैं और इनको पता चलता है कि इनके पिताजी क्या हो चुके हैं? बीमार हो चुके हैं। ठीक है, और आगे लिखेंगे हर्षवर्धन तुरंत घर लौट आए, पिता का बहुत इलाज कराए, लेकिन अपने पिता को बचाने में असमर्थ रहे। उनकी माता पति के वियोग में आत्मदाह करने चली जाती थी तो हर्षवर्धन उन्हें बचा लेते हैं। कहने का मतलब जब यह शिकार करने गए थे तो इनको समाचार मिला कि आपके पिताजी बीमार हो चुके हैं। ठीक है, तो यह वहां से लौट आते हैं और अपने पिताजी का क्या करते हैं? इलाज कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह क्या करते हैं? असमर्थ हो जाते हैं, बचा नहीं पाते अपने पिताजी को। ठीक है, तो इस बात को जो है इनकी माताजी को सदमा लग जाता है और आत्मदाह करने का मतलब सुसाइड करने चली जाती हैं। लेकिन क्या करते हैं? वह उन्हें बचा लेते हैं उस टाइम। ठीक है, आगे दूसरे सर्ग में लिखेंगे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन अपने नगर लौट आए। आगे लिखेंगे पिता के मृत्यु से व्याकुल होकर वैराग्य होने का निश्चय लेते हैं, लेकिन तभी पता चला कि उनकी छोटी बहन राजश्री को मालवराज ने बंदी बना लिया। ठीक है, और राजश्री के पति गिरिवर्मन को मार डाला है। यह सब समाचार सुनकर राजवर्धन सब कुछ भुलाकर मालवराज को परास्त करने वह गौड़ नरेश को हरा भी देते हैं। लेकिन गौड़ नरेश धोखे से राजवर्धन का हत्या करा देता है। राजवर्धन जो है हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं। ठीक है, और उनकी हत्या कौन करा देता है? गौड़ नरेश करा देता है। ठीक है, आगे लिखेंगे जब यह समाचार हर्षवर्धन को पता चला तो विशाल सेना लेकर नरेश से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। लेकिन तभी एक समाचार मिलता है कि उनकी बहन राजश्री वन में आत्मदाह करने वाली हैं। यह सब समाचार सुनकर अपनी बहन को बचाने के लिए वन में जाते हैं और बचाकर कन्नौज वापस सर्ग में लिखेंगे। इस सर्ग में हर्षवर्धन के वीरता के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। हर्ष ने कश्मीर, बिहार, नेपाल, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीता था। हर्ष ने धर्म पूर्वक अनेक वर्षों तक राज्य किया और कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। इतना आप इस सर्ग में लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे चतुर्थ सर्ग में लिखेंगे इस सर्ग में राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, राजश्री का हर्षवर्धन के राज्य पर आधा अधिकार था, अतः हर्ष दे भी रहे थे, लेकिन वह भिक्षुणी बनकर समाज सेवा करना चाहती थी। हर्ष अपनी बहन को भिक्षुणी बनने से रोक रहे थे, लेकिन आचार्य दिवाकर ने आज्ञा दिया तो राजश्री राज छोड़कर भिक्षुणी बन गई। कहने का मतलब जो इनकी बहन थी राजश्री, उनका भी अधिकार था इनके राजपाट पर। ठीक है, क्योंकि बड़े भाई मर चुके हैं और जो इनकी बहन है वह चाहती है क्या बने? भिक्षुणी मतलब साध्वी बने। ठीक है, साधु जो होते हैं ना, साधु की पत्नी साध्वी, तो वह साध्वी बनना चाहती थी। लेकिन यह कहते हैं कि मेरा राजपाट इतना बड़ा है, कौन संभालेगा? तुम्हारा इसमें अधिकार है, तुम भी राज करो। लेकिन बहन जो है नहीं मानती हैं और आचार्य जो दिवाकर रहते हैं उनकी आज्ञा से क्या करती हैं? भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है, आगे 5वें सर्ग में लिखेंगे इस सर्ग में हर्ष के त्यागी व व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने प्रयागराज तट पर त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। इस घाट पर माघ महीने में हमेशा मेला लगता था। हर्ष प्रत्येक 5 साल में अपना पूरा धन दौलत दान करते थे और अपनी बहन से कपड़ा लेकर पहनकर राज्य लौटते थे। इनके कर्म को देखकर हम कह सकते हैं कि वह बहुत त्यागी
स्वभाव के व्यक्ति थे। इतना आप पांचवें सर्ग में लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं, हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण को पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं, उसके बाद हम राजश्री के चरित्र चित्रण पे चलेंगे। ठीक है, क्लास पूरा अंत तक देखकर जाइएगा, क्योंकि पेपर में आता है, नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे, हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है, मतलब इस कहानी में मेन वही है, अभी आप पीछे पढ़े हैं। ठीक है, संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ के अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहती है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं लिखेंगे तो कम से कम आपको 5 विशेषताएं लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली विशेषता उनकी क्या है? पहली विशेषता यही है कि वह आदर्श पुत्र एवं भाई हैं। ठीक है, अब आदर्श पुत्र एवं भाई कैसे हुए समझिए। देखिए, पुत्र कैसे हुए? पुत्र आप पीछे पढ़े हैं कि जब उनके पिताजी बीमार रहते हैं तो वह आखेट करने, शिकार करने के लिए गए होते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो आते हैं और उनका इलाज कराते हैं। ठीक है, और भाई कैसे हुए? जब उनके भाई राजवर्धन को मार दिया जाता है तो वह प्रयास करते हैं कि बदला लें। तो इस प्रकार वह आदर्श पुत्र भी हुए और भाई हुए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, आएंगे देश प्रेमी और लिखेंगे, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़े युद्ध करने से भी नहीं चकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की, वरन धर्म पूर्वक शासन भी किया। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। कहने का मतलब वह सबको एक साथ लेकर चले। ठीक है, देश प्रेमी थे, देशद्रोही नहीं थे। दूसरा क्वालिटी इनका। ठीक है, तीसरा क्वालिटी अजय थे। अजय का मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता था। ठीक है, इसमें मेन बात यही है। इसमें लिखेंगे, यह एक ऐसे राजा थे जिनको कोई हरा नहीं पाया था। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे और इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जैसे लिखा गया वैसे आप लिख देंगे। ठीक है, शासक, यह क्या थे? बहुत ही श्रेष्ठ महान शासक थे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, पूरा मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, महान त्यागी क्या है? महान त्यागी है, इसको भी आप बढ़िया से देख लेंगे। महान त्यागी का क्या मतलब है? हमने आपको पीछे समझाया है कि जब इनके भाई मर जाते हैं राजवर्धन, तो इनकी बहन जो राजश्री होती हैं, तो वह कहते हैं कि तुम्हारा भी आधा अधिकार है, तुम भी इसमें से ले लो, लेकिन उनकी बहन नहीं लेती हैं। वो अपनी बहन से कहते हैं कि तुम्हारा भी अधिकार इस राज्य पर है, तुम भी इसमें से आधा ले लो, लेकिन उनकी बहन जो है साध्वी बन जाती है, बिछड़ी बन जाती हैं। लेकिन इनके मन में क्या रहता है? महान क्या है? त्यागी आते हैं, इन्हें त्याग करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि पूरा हड़प लें, ऐसा नहीं थे। दूसरा चीज, जब इनकी बहन साध्वी बन जाती है, बिछड़ी बन जाती है, तो यह भी अपना पूरा जो है क्या करते थे? प्रयागराज में जाकर के पूरा धन दान कर देते थे और अपनी बहन से कपड़ा मांग करके पहनते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या थे? महान त्यागी थे। अपने भाषा में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर आप नहीं लिखेंगे, केवल 5 नंबर तक आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग राजश्री के बारे में देख लेते हैं। राजश्री का जो चरित्र चित्रण है उसको समझते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं राजश्री के चरित्र चित्रण के बारे में। यह भी पेपर में आ जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है, यह बात आप पहले समझ चुके हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राजश्री का चरित्र ही ऐसा है जो पाठकों के हृदय एवं मस्तिष्क पर छा जाता है। राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। कहने का मतलब हर्षवर्धन के बाद अगर दूसरा मेन कैरेक्टर है तो कौन है? इनकी बहन राजश्री हैं। कैसे हैं? उनका क्वालिटी यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, पहला क्वालिटी क्या है? माता पिता की लाडली। नॉर्मल बात है, हर एक बच्ची अपने माता पिता क्या होती है? लाडली होती है। इसमें आगे देखिए, आदर्श नारी। आदर्श नारी इसमें हेडिंग लगाएंगे और उसमें क्या क्या लिखेंगे आइए समझते हैं। आदर्श नारी में आप लिखेंगे, यह जो लड़की राजश्री है हर्षवर्धन की छोटी बहन है, यह नॉर्मल बात है, लेकिन यह एक औरत भी तो है, किसी की क्या है? किसी की पत्नी भी है। इसके पति गिरिवर्मन जो होते हैं, जब वह मर जाते हैं तो दूसरी शादी नहीं करती है। ठीक है, यह साध्वी बन करके पूरा जीवन क्या करती है? सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जीती है। ठीक है, यह चीज इसमें दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला हेडिंग लगाएंगे, देशभक्त एवं जन सेविका। इसमें लिखेंगे, यह जो राजश्री थी यह देशभक्त थी। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, इसमें आप देख भी सकते हैं। और जन सेविका का मतलब यह साध्वी बन जाती हैं। इनके भाई के पास
बहुत बड़ा महल भी होता है, धन दौलत होता है, फिर भी उसको ठुकरा करके जन सेविका मतलब लोगों का सेवा करना शुरू कर देती है साध्वी बन करके। ठीक है, आगे देखिए, अगला हेडिंग लगाएंगे करुणामयी नारी। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखेंगे आगे देखिए। इसमें लिखेंगे करुणामयी नारी में लिखेंगे यह जो लड़की होती है बहुत ही दुख में रहती है हमेशा, क्योंकि इनके माता पिता मर जाते हैं। ठीक है, मतलब इस लड़की के माता पिता शुरू में मर जाते हैं, उसके बाद इसके पति मर जाते हैं, उसके बाद इसके बड़े भाई मर जाते हैं राजवर्धन। ठीक है, तो पूरा करुण से भरा हुआ इसका जिंदगी है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख देंगे। अगला हेडिंग लगाएंगे त्यागमयी नारी, और इसमें आप लिखेंगे यह जो लड़की राजश्री है यह इसके अंदर त्याग करने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि इसके पति मर जाते हैं, इसके भाई मर जाते हैं, इसके माँ बाप मर जाते हैं, लेकिन यह अपना हार नहीं मानती है और सब कुछ त्याग करके साध्वी बन जाती है, अपने जीवन को सफल बनाती है। तब जाकर के हम लोग इसका जो है क्या पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, इस प्रकार यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो कमेंट में आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।